तो टोटल डीआई की अगर हम बात करें तो डेटा इंटरप्रिटेशन में आपके ये 5 टॉपिक होते हैं। सबसे पहला टैबुलर डीआई होता है, दूसरा बार ग्राफ होता है, तीसरा लाइन ग्राफ, चौथा पाई चार्ट और हिस्टोग्राम। अगर हम पिछले यहाँ पर बात करते हैं, जो मैंने आप लोगों को ई बुक भी दिया हुआ है, इस ई बुक में अकेले अकेले डीआई जो है 300 से 400 पन्ने का है। सोचिए उस डीआई में अगर आप देखेंगे तो आपका सीपीओ का पेपर हो, सीएचएसएल का पेपर हो, सीजीएल का पेपर हो या कोई भी पेपर हो, तो इनमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन आए हैं ना, वो या तो टेबल के साथ पाई चार्ट का आया है या मेरे भाई बारग्राफ के साथ पाई चार्ट का आया है। यानी हमारे लिए ये 3 डीआई तो बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, टैबुलर डीआई, बारग्राफ डीआई और पाई चार्ट। ठीक है, हम इन्हें सबसे पहले अकेले 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 पढ़ेंगे। एक सेशन हम पूरा डिवोट करेंगे टैबुलर डीआई की तरफ, एक सेशन हम डिवोट करेंगे यहाँ बारग्राफ की तरफ, एक सेशन पूरा का पूरा डिवोटेड होगा पाई चार्ट, और एक सेशन में मेरे भाई मैं आपको तीनों के यहाँ पर कॉम्बिनेशंस कराऊंगा मिक्स्ड डीआई। वो क्वेश्चन आपके फेज 9 के, फेज 10 के, मेंस के, प्री के सारे लेवल के होंगे, ताकि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें और बहुत हाई लेवल तक लेकर जाएं। साथ में जो यहाँ पर मैं बच्चों के कमेंट भी देख रहा था, तो उसमें भी यहाँ पर ये था कि सर आपकी सभी टॉपिक्स मिल जाते हैं, लेकिन जो एडवांस मैथ हो गया और डीआई हो गया वो थोड़ा सा कम वीडियो देखने को मिलता है। इसको एक थोड़ा प्रॉपर वे में सीरीज में अगर मिल जाए तो मजा आ जाए, ताकि हम भी सिलेक्शन ले पाएं। तो इसी वजह से मैंने ऐसा डिसाइड किया है कि आपके डीआई के पर्टिकुलर 4 क्लासेस होंगे। पहला क्लासेस टैबुलर डीआई, दूसरा क्लासेस आपका हो जाएगा दूसरा क्लास आपका हो जाएगा बारग्राफ, तीसरा हो जाएगा पाई चार्ट, और चौथे में हमारा जो है वो मिक्स एक तरीके से क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर जरूरत पड़ी तो हम आगे देखेंगे कि सेशन में हम और कुछ आपके लिए कर सकते हैं। सेशन की शुरुआत के पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिन्होंने अभी तक ब्रह्मास्त्र की किताब ऑर्डर नहीं की है मेरे भाई, ऑर्डर कर लो और अपने बुक में अपने टेबल पर ये किताब रख लो मेरे भाई। ठीक है, पूरे मैथ का निचोड़ मैंने कंप्लीट इसमें दे दिया है, कंप्लीट निचोड़ जिसकी हम बात करते हैं। अरिथमेटिक हो गया, एडवांस हो गया, कुछ भी हो गया मेरे भाई, कंप्लीट निचोड़ है इसमें। और कॉस्ट सबसे मिनिमम है, 700, 800, 900 की किताब नहीं है, 150 रुपए की किताब है। प्रिंटिंग कॉस्ट 100 रुपए और आपका 40 से 50 रुपए आपका डिलीवरी कॉस्ट है, बस यहाँ पर जो बुक आपको मिल रही है। रीजन क्योंकि इस बुक को मैंने बनाया ही आप लोगों के लिए था, ताकि इससे आप काफी ज्यादा फायदा उठा सको। मैं इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आए थे और आपके इस बार के भी पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। आप अमेजन, फ्लिपकार्ट और हमारे खुद के एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसे ऑर्डर करना ना भूलें। मेरा गारंटी है कि आपको बहुत मार्क्स का एज देने वाला है ये बुक। इतना एज देगा जितनी आपकी लिमिट नहीं है। जो आप 10 जगह से पढ़ते हैं, अलग अलग जगह से पढ़ के नोट्स बनाते हैं, उनको कहीं कहीं पर रखते हैं, लास्ट टाइम में एकदम परेशान हो जाते हैं क्या पढ़ूं कैसे पढ़ूं, जो जिस्ट है ना वो पूरी की पूरी जिस्ट आपको ये किताब देती है ब्रह्मास्त्र। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। चलो ठीक है, डीआई पढ़ना है तो आज हमारा पहला सेशन है और डीआई में हम पढ़ेंगे टैबुलर डीआई। तो टैबुलर डीआई के लिए पढ़ने के लिए, डीआई को पढ़ने के लिए क्या हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है, तो देखो उसके लिए कुछ बेसिक्स पॉइंट है जो आपके क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको रेशियो यानी अनुपात का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि रेशियो के साथ हम कैसे खेलेंगे। दूसरा बात, जैसे आपको परसेंटेज का पूरा प्रॉपर नॉलेज होगा। और तीसरा आपका एवरेज। ये 3 ऐसे टॉपिक है ना जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं डीआई को बनाने में। इसलिए बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं कि डीआई एक अरिथमेटिक का टॉपिक है, क्योंकि इसमें अरिथमेटिकल कैलकुलेशन सबसे ज्यादा है। अगर आपको डीआई नहीं आ रहा है, अगर आपको सवालों को सही तरीका नहीं पता है, तो हर क्वेश्चन में 5 मिनट लगा दोगे। लेकिन अगर आपको जेन्युइन तरीका पता है ना, तो मैं कहता हूं आप 1 मिनट में सवालों को बना सकते हैं। और वो जेन्युइन तरीका आप आज के सेशन से मेरे भाई सीखेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं कि एवरेज की अगर हम छोटी सी बात करें यार, कि एवरेज कैसे करते हैं। आपको लगता होगा अरे औसत है यार, वही तो टॉपिक पढ़ा रहे होंगे जो हमको बचपन में हमारे मास्टर साहब पढ़ाए थे। ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपके मन में विचार है, नहीं भाई हम तो औसत निकालेंगे और बड़ी बड़ी संख्याओं का औसत निकालेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कहा 711, ठीक है, या थोड़ा सा बड़े संख्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए 720 हो गया, 740 हो गया, 630 हो गया, 890 हो गया, 1100 हो गया सपोज करो यहाँ पे। और मैंने कहा यार इनका औसत बताना जरा, इनका औसत कितना होगा। आपने कहा देखो एक तो सबको जोड़ के यहाँ पर भाग कर दो, और दूसरा मैंने कहा यार अपने तरफ से कोई भी मन में इच्छा रखकर यहाँ पर कोई संख्या को औसत मान लो। जैसे मानो मेरे मन में इच्छा हुआ तो मैंने 1000 मान लिया। अब 1000 से ये कितना कम है, तो बोलोगे सर 280 कम है। ठीक है, आप यहाँ पर 1000 ना मान के आप एक काम करो 700 मान लो। 700 से कंपेयर करना बड़ा आसान रहेगा। ये 700 से ज्यादा है कि कम है, तो ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। ये मेरे भाई कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है। यहाँ पर ये कम है, कितना कम है, 70 कम है। ये कितना ज्यादा है, तो 190 ज्यादा है। और ये मेरे भाई कितना ज्यादा है, तो 400 ज्यादा है। हमने यहाँ पर कहा ये तो हमारे डेविएशन थे। इन सभी लोगों को जोड़ के और कुल कितने लोगों में बांट देंगे, 5 लोगों में बांट देंगे। सभी को जोड़िए जरा आप यहाँ पर। 400 और 100 590, 590 और यहाँ पर 40, 600 कितना हो जाएगा, 630। 630 और 20 कितना, 650। 650 में से 70 घटा देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 580। और इस 580 में हमें कितने लोगों में भाग कर देना है, पूरे के पूरे 5 लोगों में भाग कर देना है। यानी इसको 5 में डिवाइड कर दो। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 116। कितना हो जाएगा, 116। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 700 और प्लस यहाँ कितना आया है, 116। यानी आंसर हमारा 816 होगा। ये हमारा एक डीआई को सॉल्व करने का शानदार तरीका, जहां पर हम किसी भी संख्या का औसत निकालते हैं और डेविएशन से निकालते हैं। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, वेटेड एवरेज का मेथड। अब जैसे मानो कि एक तो आपने यहाँ पर अलग अलग संख्याओं का औसत निकाला, औसत सीखा कि कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर जैसे ग्रुप का हो जाता है, जैसे ऐसा कहा जाता है
कि मान लीजिए कि केमिस्ट्री में 3 बच्चे हैं, सॉरी फिजिक्स में 3 बच्चे हैं और हर बच्चे का औसत स्कोर कितना है 83 है, और केमिस्ट्री में 6 बच्चे हैं, हर बच्चे का औसत स्कोर कितना है 89 है। हम इनका औसत बताओ कि इनका औसत कितना होगा, इनका एवरेज कितना होगा। आप बचपन वाला मेथड करते थे तो देखो बचपन का ना प्यार टिका है ना बचपन का मेथड टिका है, सबको भूलना है, भुला देना है, तो भूलेंगे इसको भी, क्या दिक्कत की बात है। बचपन वाला तरीका क्या होता था कि 3 लोग और हर किसी के 83 यानी 3 × 83 होता था, प्लस यहाँ पर 6 लोग और इंटू कितना 89, और डिवाइड करते थे कितना 3 + 6 यानी 9 से। बट मेरे भाई आप चपरासी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप एक इंस्पेक्टर बनने वाले हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जिसको बड़े बड़े हिसाब सेकंडों में करने आने चाहिए, नहीं तो पता चले कि रेड मारने आप गए, दूसरा आपको पढ़ा के चला गया। ठीक है, तो यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बचपन वाले तरीके अपनाएंगे, बिल्कुल ये सब फर्जी मेथड है। हमने आपको डेविएशन मेथड सिखाया, आप उसका बखूबी इस्तेमाल करिए। आप बोलेंगे सर यहां देखो ना कितना है 83 और यहां भी देखो कितना 89, 80 के करीब में है ना, तो हम क्या करते हैं 80 को ही बोलते हैं कि 80 हमारा एवरेज है। हम कितना मान लेते हैं 80 को औसत मान लेते हैं बस। ठीक है, अब देखेंगे डेविएशन, तो यहां पर देखो ये 80 से कितना ज्यादा है, तो बोलोगे सर 3 ज्यादा है, और ये 80 से कितना ज्यादा है, तो 9 ज्यादा है। बस गेम यहीं से शुरू तो हो गया सर। आप बोलेंगे देखिए ना सर एक संख्या यहां पर 3 ज्यादा है और कुल मिलाकर कितने लोग हैं, तो 3 × 3 यानी 9 लोग हैं, तो यहाँ 3 लोग हैं, यानी एक व्यक्ति पर अगर 3 ज्यादा आ रहा है तो 3 लोगों के पास कितने रुपए ज्यादा होंगे, मानो 9 रुपए ज्यादा। एक व्यक्ति पर 9 ज्यादा है तो 6 लोगों पर कितना ज्यादा होगा, 54। समझ गए मेरी बात को, यानी इसके वजह से डेविएशन कितने का आया 9 का, इसके वजह से डेविएशन कितने का आया 54 का। हम क्या करते हैं उस डेविएशन को बांट देते हैं, यानी यहां पर डेविएशन 9 का आया, यहां पर डेविएशन 54 का आया, दोनों को जोड़ के मेरे भाई टोटल लोगों में हम बांट देंगे, यानी 3 और 6 पूरा का पूरा किस में बांट देंगे, 9 में बांट देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टोटल 63 को हम 9 में बांट रहे हैं, कितना कटेगा मेरे भाई 7 कटेगा, कितना कटेगा 7, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो आंसर हमारा 80 + 7 यानी 87 आएगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये शॉर्ट मेथड है, बट आप भ्रम में हैं, आप मेरे भाई इससे भी शॉर्ट में कर सकते थे, यही तो सीख सिखाने के लिए हम आपको आए हैं। ये भी आपको लग रहा होगा यार क्या मजा आ गया, एकदम मजा आ गया भाई, लाइक शेयर पूरा चल रहा है, कुछ नया कंसेप्ट सीखे, लेकिन इससे भी शॉर्ट में कर सकते हो ना यार, मेरी समझो ना मेरी बात को। आप इसको और शॉर्ट में कैसे करोगे, आप समझो, औसत कभी भी संख्या पर डिपेंडेंट होता ही नहीं है। औसत तो यार डिपेंड होता है मेरे भाई यहाँ पर आपके रेशियो पे। ठीक है, कभी भी आप औसत निकालते हैं ना तो ओरिजिनल वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता जो होती है वो वहां पर रेशियो की होती है। और रेशियो की अगर हम बात करें तो आप यहाँ देखिए, तो रेशियो हम किसका लेते हैं, औसत का नहीं रेशियो लेना है, जो डेटा है हमें उसका रेशियो लेना है। अगर हम गौर से देखें यहाँ पर, ठीक है, इनके बीच की दूरी को थोड़ा खत्म किया जाए, जैसे मानो यहाँ थोड़ा सा पास में लेकर आता हूँ, तो यहाँ पर देखो तो ये 3 लोग हैं और ये 6 लोग हैं, ये किस अनुपात में है, तो अगर हम यहाँ 3 से काटते हैं तो 1 बार में कटेगा और 3 से काटते हैं 2 बार में कटेगा, बस रेशियो ले लो, खेल खत्म हो गया। आपने अपने मन में एक सुंदर सा विचार रखा कि हम औसत को कितना मानेंगे, 80 मानेंगे। अब 80 से ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, यानी यहाँ +3 लिखोगे। 80 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, इतना लिखोगे। अब यहाँ पर 3 लाने वाले कितने लोग हैं, 1 लोग, 3 × 1 कितना हो जाएगा 3। 9 लाने वाले कितने लोग हैं, 2 लोग, तो 9 × 2 हमारा कितना हो जाएगा 18, और इसको डिवाइड कर देंगे 1 + 2 यानी 3 लोगों में। 18 और 3 21, 21 को 3 से भाग करेंगे 7 आ जाएगा, और 80 में 7 जोड़ दोगे तो आंसर आपका 87 आ जाएगा। खेल खत्म मेरे भाई। अब इसी क्वेश्चन को देखो कितना शॉर्ट में आपने लपेट दिया ना। अगर आपको यहाँ रेशियो पता था, लेकिन सोचो जिस बच्चे को रेशियो पता ही नहीं था, जिसको वेटेड एवरेज का कंसेप्ट नहीं पता था, वो बेचारा कितना दुखी रहता। अब शुरुआत करते हैं सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन से। और एक और चीज आपको ध्यान रखना है, आपको ये बात सेशन में है ना, डीआई से बच्चा बहुत भागता है, ऐसा लगता है बाप रे कितना ऊपर ठंडा पानी गिरा दिया हूँ एकदम ठंडी में, गर्मी में लगे कि एकदम गर्म था उबलता हुआ पानी गिरा दिया हूँ। बट ऐसा नहीं है यार, अगर आपके सपने इंस्पेक्टर बनना है, अगर आप सोच रहे हो कि यार आपके ऊपर भी वही सितारे लगे जो आज मेरे कंधों पर चमक रहे हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको कुछ टॉपिक्स को ध्यान रखना पड़ेगा। यार आसान मैं आपके लिए बनाऊंगा ना, आप उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो। ठीक है, कोई दुनिया का ऐसा टफेस्ट काम है जो आपने सोचा और ना किया हो ही नहीं सकता। बचपन में जो है उनको भी प्रपोज करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन किया ना एक बार, चाहे बाद में प्रसाद मिला वो अलग बात है, लेकिन किया तो सही ना। जब वहां रिस्क ले लिया तो यहाँ क्या बात है, ये सीधी सी बात है यार, जहां रिस्क है वहां इश्क है। ठीक है, तो रिस्क लेंगे ना यहाँ पे, और इश्क भी करेंगे, इससे कोई टेंशन की बात नहीं। हर एक डेटा को समझाने की जिम्मेदारी मेरी, क्वेश्चन को आसान कराने की जिम्मेदारी मेरी। आपका काम इतना है, लाइक शेयर चलता रहना चाहिए और पढ़ना अच्छे से, बस और कोई बात नहीं। अब जैसे मान लीजिए डीआई जब आप देखते हैं पेपर में, तो टैबुलर डीआई का मतलब होता है ऐसा टेबल दिया जाता है। ठीक है, और ऐसे टेबल में अलग अलग कहानी दी जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर आपको टेबल पढ़ना आना है, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा टेबल पढ़ते कैसे हैं। तो एक हमारा इधर का कॉलम होता है और एक हमारा ऊपर वाला कॉलम होता है, और ये हमारा इंफॉर्मेटिव कॉलम होता है। सारी जानकारी मेरे भाई यही देता है। ठीक है, जैसे यहां पर क्या बोला जा रहा है, तो साल के बारे में डिस्कशन है 1992, 93, 94, 95, 96। और यहां पर टाइप ऑफ कार, यानी किस तरह के कार है, कार ए, कार बी, कार सी, कार डी, कार ई। पहले तो इस टेबल का निचोड़ निकालो कि इसको रीड कैसे करते हैं। जैसे मानो अगर मैं बोलूं ए कंपनी का 1996 में सेल कितना था, तो बोलोगे सर ए कंपनी का ए में जाना है और किस साल में जाना है, 1996 में, यानी इसके बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूं ये डेटा क्या बताता है, तो ये डेटा ये बताता है कि 1992 में कंपनी ए ने कितना सेल किया। ये डेटा क्या बता रहा है, तो
बी कंपनी का 1992 का सेल कितना है। इसी तरीके से ये पूरा 1992 के बारे में डिस्कशन है, 1993 के बारे में डिस्कशन है, और इन्हीं टेबल्स यानी इन्हीं डेटा के आधार पर आपको इनको इंटरप्रेट करके सवालों को सॉल्व करना होता है। जैसे पहला सवाल CHSL 24 मई 2022, क्या कहा गया, वर्ष 1995 में प्रकार ए कार का उत्पादन सभी वर्षों के उसके कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था, यानी व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए कार इन 1995 टू इट्स टोटल प्रोडक्शन ओवर 3 ईयर। किसका डेटा लेने का बात कहा गया है, तो यहां कहा गया प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए कार इन 1995, यानी टाइप ए कार का प्रोडक्शन 1995 में, यानी इस 190 की बात कही गई है कि हमें इस 190 को लेना है और हमें इसकी तुलना किससे करनी है। देखो आप लोगों को मैं स्मार्ट तब समझूंगा जब मेरे बनाने के पहले आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए और कमेंट में तो एकदम धुआं धुआं हो जाना चाहिए। तो जल्दी से यहां पर भेजना शुरू करो आंसर, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। तो इसकी कंपैरिजन करनी है इट्स टोटल प्रोडक्शन ओवर द ईयर्स। इट्स का मतलब किसका, तो भाई मेरे ए का ही डेटा लेना है, ए का पूरे साल का डेटा ले लो और उसमें बताओ कि ये वाला डेटा कितना परसेंट है, यानी ये जो 190 है इस पूरे टोटल का कितना परसेंट है। अब मेरे भाई आपको ऐसे बचपन वाला जोड़ घटाव नहीं करना है। आप लोगों का जोड़ घटाव पता है कैसे होता है, देखो इससे होता है एकदम 0 0 0 0 0 तो 0 6 9 ऐसे करके, ऐसे मत करो यार, पेपर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपका अगर स्पीड ही नहीं है कैलकुलेशन में तो आप कैसे दूसरों को बीट कर सकते हो। आपको कुछ चीज़ें में स्पीड लेकर आना पड़ेगा। आप डेली क्या करो कि अपने तरफ से कुछ सर्टेन नंबर्स लिख लो, पहले 1 अंकों के नंबर लिख लो उनको जोड़ लो, 2 अंकों के नंबर लिख लो उनको जोड़ लो, 3 अंकों के नंबर लिख के उनको जोड़ना सीखो, ये बहुत जरूरी है। जैसे अगर आपको जोड़ना है तो सीधा ऐसे जोड़ो, 16 और 21 37, 37 और 13 हमारा हो गया 50। ठीक है, 50 10 60, 60 और 20 80, 80 और यहाँ पर 15 हो गया 95, यानी 95, और 95 के पीछे एक जीरो लगा देंगे, यानी इन टोटल को जब हम जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 950। खतरनाक लेवल का कैलकुलेशन होना चाहिए आपके पास, एकदम घुमाना आना चाहिए, तभी तो मजा आएगा ना मेरे भाई। यहाँ पे तो सबको जोड़ा कितना आ गया 950। अब हमसे कहा गया कि ये 190 950 का कितना परसेंट है। प्रतिशत तो निकालने आता है दोस्त, आप आराम से निकाल लेंगे यहाँ पर कि ये जो 190 है ये 950 का आएगा, यानी कितना परसेंट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बड़की बहू। क्या बात है, बहुत शानदार, मजा आ रहा है तो इसी बात पे कमेंट और लाइक। देखो यार रुकना नहीं चाहिए, लाइक और कमेंट, फिर हमारा दिल छोटा हो जाएगा, फिर जान लो यहाँ पे। ठीक है, तो समझ में आ गया यहाँ पर। और सारा खेल एडिशन का होता है, कैसे कैसे। अगर किसी भी पॉइंट पे डाउट होगा तो हम आपके कमेंट को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर अपना आंसर दीजिएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CGL 13 अगस्त 2022। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ क्या कहा गया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टीचर टू नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन द सिटी। अब यहाँ पर रेशियो पूछा गया, ठीक है, बट पहले DI देख तो ले, पूछा क्या है। पहले यहां पर अगर हम DI को देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ सेंट्रल। ठीक है, ये सारे के सारे मेल टीचर हैं और ये सारे के सारे फीमेल टीचर हैं। ठीक है, हालांकि बहुत आपके बचपन में टीचर्स भी क्रश रहे होंगे, वो अलग बात है। अभी क्रश की बात नहीं करके हम यहाँ पर इस सवाल को क्रश करने की बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे मेल टीचर हो गए, ये हमारे फीमेल टीचर की संख्या हो गई। पर्टिकुलर ईस्ट में मेल कितने टीचर हैं 1650 और फीमेल कितने हैं 2375, ऐसे करके सारे टीचर्स की संख्या दी गई है। कहा गया रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू नंबर ऑफ फीमेल, यानी इनके रेशियो की बात की गई है, यानी वापस से आपको क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा। और मेरे भाई जोड़ना पड़ेगा तो जोड़ने वाला एकदम मशीन कैसा होना चाहिए, बहुत फास्ट, तेजी में। देखो इसको 1600 मानो, बाद में यार 50 को जोड़ लेंगे ना। आप इसको मानो 16, 16 10 26, 26 और 12 38, 38 10 48 और 1 49। ठीक है, और 49 और 600 कितना हो गया 5500। हमने साइड में जोड़ के रख लिया भैया, हमारे हाथ में 5500 आ चुका है। ठीक है, फिर अब ऐसे जोड़ लो यहाँ पे 8 और 7 15, 15 5 20, यानी 200, 290 और 290 365, यानी इसमें 365 और जोड़ देंगे तो टोटल मिलाकर 6865 आ जाएगा। 5865, तेजी रखेंगे, बचपन वाली कहानी नहीं करेंगे। तो इन सब को जोड़ने पर कितना आ रहा है 5865 आ रहा है। उसी तरीके से मेरे भाई सारे फीमेल को भी आप जोड़ लो। बाकी आप बेसिक से करना चाहते हो कि सर हम ऐसे जोड़ेंगे तो मेरे भाई जोड़ो ना, फिर 9 और 1 10, 10 5 15, 15 5 20 लिख दो ऐसे, 0 हाथ में 2, यही काम करना। फिर 8 5 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 7 27, 27 2 29 का 9 हाथ में 2। ठीक है, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 3 22, 22 2 24 का 4 हाथ में वापस से 2, 1 2 4 6 और ये आपका हो जाएगा 8। मेरे भाई ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे कब तक करोगे, कब तक मतलब ऐसे मेथड पे भरोसा रखोगे। सीधा जोड़ा करो ना तुरंत का तुरंत यहाँ पे। ठीक है, अब चलो आ जाओ। तो हमसे यहाँ कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टीचर टू नंबर ऑफ फीमेल। ये हमारा मेल का संख्या है और ये हमारा फीमेल का संख्या है। हमने यहाँ पर कहा कि देखिए 5865 है हमारे यहाँ पे, और यहाँ फीमेल हमारा कितना है 8490 है। हम कितना काट सकते हैं, तो सबसे पहले तो दिख रहा है कि ये 5 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, दूसरा डिवीजन की अगर हम बात करें तो 8 4 12 और 9, और आपका 6 भी 3 से चला जाएगा, 8 और 5 13, 13 5 18, ये भी चल जाएगा। यानी जो संख्या 5 से और 3 से जा सकती है वो 15 से जा सकती है। सीधा बड़ी संख्या से काटा करो, पता चलता है आपका इतना टाइम वेस्ट होता है ना। पहले आप 3 से उड़ाते हो, फिर आप 5 से उड़ाते हो। क्यों सर उतना समय वेस्ट करना है, आप सीधा उड़ाइए ना। यहाँ पे 15 से उड़ाइए इसको, 15 का 3 गुना 45 होता है, 136 आ चुका है। ठीक है,
15 का 7 गुना मेरे भाई 135 होता है, और 1 और 5 एक बार में 371 देखा, 371 एक मिनट, 15 का 7 गुना नहीं, 15 का 9 गुना यहाँ पर, और एक 391। अब आपको 391 कहाँ दिख रहा है? एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ना, आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है, सीधी सी बात है यहाँ पे। बाकी अगर आपको इसकी भी कट्टम कुटाई करनी है तो आप आराम से इसको भी काटो कूटो, देखो एक बार आंसर कितना आया। तो आप 15 से इसको भी काटो, 15 का 5 गुना 75 हो गया, ठीक है, 75 और हमारा 99, 15 का 6 गुना 90 और 15 का 6 गुना 99, 566 आपका आ चुका है, ठीक है। एक और चीज अगर हम आपको बता दें तो अगर आप थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में जा सकते हैं तो आप इन सब का सम निकाल लीजिएगा, जो आपने यहाँ पर ये सम निकाला है ना, और आप देखिएगा कि इसका फैक्टर कौन कौन सा है। हालांकि यहाँ पर फैक्टर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या है, लेकिन जब आपकी छोटे छोटे संख्या मिलेंगे ना, जैसे मान लो यहाँ 700 है तो 7 का फैक्टर तो 7 होगा ही, 700 का फैक्टर 7 होगा, तो वो देखना कि किस ऑप्शन में छुपा हुआ है, वैसे भी आप सॉल्व कर पाओगे, वो चीजें आसान होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन सामने है, विच डिपार्टमेंट, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। अब आ जाइए, ये सारे सब्जेक्ट की बात है, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और संगत विज्ञान, और ये सारे विभाग हैं ABCDE, ये सारे के सारे विभाग हो गए मेरे भाई। क्वेश्चन क्या पूछा है? विच डिपार्टमेंट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल द स्ट्रीम। अब ऐसे केस में तो मेरे भाई आपको सारे निकालने पड़ेंगे, सब का सम करना पड़ेगा DI में, तो सारा खेल किसका? कैलकुलेशन का। लेकिन बच्चा सोचता है सारे निकालने पड़ेंगे, बट एक नजर ऑप्शन पे भी तो दौड़ाओ। ऑप्शन में बोला गया A, B, C और E, यानी आपको D को तो लेना ही नहीं है। मतलब एक तो भाई मेरा डेटा कैंसिल हो गया, किसके वजह से? तो यहाँ पर ऑप्शन की वजह से। 4 ऑप्शन थे तो मुझे 4 का ही सम निकालना पड़ेगा। अब जोड़ने के भी तरीके पता है ना आपको, कैसे मैंने कहा है, सिंपल इसे जोड़ा करो, ठीक है, ऐसे मन में जोड़ा करो, 40, ठीक है, और यहाँ 70 और 30, 70 और 30 100, 100 और 40 140, 140 और 20 160, 160 और 5 और 5 170, ठीक है, 170 और 5 175, और लास्ट में कितना लगा देंगे? 0 लगा देंगे। इसका सम यहाँ ऐसे निकल गया, ठीक है। तेजी तेजी में यहाँ पे 50 और 60, आप ऐसे भी कर सकते हो, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, और यहाँ पर 00 है तो यहाँ 00 लगा दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर जोड़ लो, 3 और 7 10, 10 4 14, 14 और 300, यानी इसका सम हो जाएगा 2400। एकदम तेजी में कैलकुलेशन आना चाहिए, ऐसे लगे एकदम मक्खन कैलकुलेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया विच डिपार्टमेंट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब आप मुझे खुद बताइए सबसे ज्यादा किसके पास है? तो 2400, यानी डिपार्टमेंट नंबर E। अब डिपार्टमेंट नंबर E कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर B फॉर बड़की बहू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? B फॉर भाभी जी, घर पर है, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट आज के सेशन का ये क्वेश्चन है जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था, और इसी वजह से इसके टोटल 2 क्वेश्चन मैंने डाले हैं, एक आपका ये वाला DI का और दूसरा आपका ये ग्राफ वाला DI का, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना ज्यादा ट्रेंडिंग में है, इतना ज्यादा ट्रेंडिंग में है आजकल, ठीक है। जो DI को देकर उसके बाहर का क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी आपसे वर्ष 2018 देकर कहीं ना कहीं आपको 2019 मेरे भाई पूछ रहा है, यानी बहुत महत्वपूर्ण सवाल। अगर आप देखेंगे सवाल में तो गौर से देखिए, ये आपका CGL इस बार पूछा गया 2021 में, और फिर इसी बार के मेंस में पूछा गया, और मैं लिखित रूप में दे सकता हूं ये बात कि अगर आपके पेपर में टैबुलर DI आ रहा है या कोई भी, तो ये क्वेश्चन तो फिक्स है ही है मेरे भाई यहाँ पर। लेकिन इसका जो सबसे स्मार्ट अप्रोच होगा ना, हम आपको वो बताएंगे। पूरी दुनिया की किताबों में या दुनिया में जिस तरीके से सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं वो नहीं होगा, लेकिन सबसे बेस्ट अप्रोच होगा इस क्वेश्चन का, और आज के सेशन का पैसा वसूल क्वेश्चन यही है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया? इन जुलाई 2018, जुलाई 2018 में द सेल ऑफ कार बाय द डीलर D इंक्रीजेस बाय सेम परसेंट। एकदम तोड़ के बताएंगे पूरा का पूरा, पढ़िएगा यहाँ पे, जुलाई 2018। पहले तो ये DI देख लो, ये DI क्या कहता है? तो इधर सारे के सारे डीलर लोगों का नाम दिया है ABCDE, और इधर सारे महीनों का नाम दिया है, जनवरी से लेकर जून तक पूरा दे दिया, जनवरी से लेकर जून तक इधर पूरा यहाँ पर सारे डीलर दे दिए, और उनका यहाँ सेल कहीं ना कहीं दिखा दिया है, कौन डीलर कितना बेच रहा है, किस महीने में बेच रहा है। अगर हम बात करें तो A डीलर का जनवरी का सेल, B डीलर, एक डीलर का फरवरी का, A डीलर का मार्च का, सारा सेल दिया। क्वेश्चन में बोला क्या? जुलाई 2018 में। अब मेरे भाई यहां पर महीना देखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, यानी जून तक दिया है, तो जुलाई कहां से आ गया? तो यही सवाल का कैच है कि दिए गए डेटा में सवाल ना देकर आगे तक का डेटा का पूछा जा रहा है कि इन जुलाई 2018, यानी जुलाई 2018 की अगर हम बात सोचे, इफ द सेल ऑफ कार बाय डीलर D इंक्रीजेस बाय सेम परसेंट इन जून 2018 ओवर इट्स प्रीवियस मंथ, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय D इन जुलाई 2018। कहने का मतलब कि यहां पर जितने परसेंट से मई से जून का इंक्रीमेंट हुआ है, मानो यहां से गाड़ी 10% बढ़ गई, तो मेरे भाई जुलाई में भी उतने ही परसेंट का इंक्रीमेंट मिलेगा आपको। जैसे मानो यहां पर कार कितने हैं? 600, और ये कितना बिक गया? 780, यानी 180 600 का कितना परसेंट है? यानी 30% हो गया। तो अगर यहां पर 30% का इंक्रीमेंट है ना, तो आगे भी आप क्या करो, इसका 30% निकाल के जोड़ दो, वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन हम परसेंटेज नहीं निकालेंगे। आसान डेटा का तो प्रतिशत निकालना आसान होता है, लेकिन ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे? तो आप यहां पर देखो, तो कौन से डीलर का पूछा गया है? डीलर D का पूछा गया है, यानी हमें यहां पर किसको टारगेट करना है? डीलर D को टारगेट करना है। और कहा गया कि जितने परसेंट से हमारा ये वाला डेटा बढ़ गया है ना, उतने ही परसेंट से ये आगे कहां बढ़ेगा? तो जुलाई में बढ़ेगा। तो हम यहां पर क्या करते हैं? परसेंटेज
बढ़ाने का मतलब, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि 100 जो है यहाँ पर कितना हो चुका है, 110 हो चुका है, तो जितना परसेंट ये बढ़ा है उतने ही से अगर हम 700 को बढ़ाएं तो कितना होगा। इसको आसान तरीका ऐसे समझ लीजिए कि आप परसेंटेज निकालकर मत कैलकुलेट करो, आप रेशियो ले लो। आप बोलोगे सर 100 और बट्टे में 110 बराबर हो जाएगा किसके, 700 बट्टे में s के। समझे मेरी बात को यहाँ पर, ठीक है। जितना आसान अपनी चीज़ों को रखेंगे ना उतना आपको फायदा है, ठीक है। नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड ना रिश्ते चलते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड सवाल चलते हैं। जब रिश्तों में भी कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए भैया रस्सी टूटने वाली है। कहते हैं ना कि रस्सी को इतना जोर से भी मत खींच दो कि टूट जाए और इतने गाढ़े में मत लगा दो कि यहाँ पर गला ही अटक जाए। हर जगह थोड़ा सा स्पेस देना बड़ा जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सवाल को देखिए, ज्यादा इसको मत निचोड़िए, इन दोनों का अनुपात लीजिए, इन दोनों का अनुपात लीजिए, ये इसको खत्म कर देगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 का 7 गुना 77 और 0 आंसर। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ रेशियो के भी सवाल, जब भी मेरे भाई यहाँ पर आपको बोले ना कि उतने ही परसेंट से वैल्यू बढ़ी है, आप वहीं काम करिएगा, रेशियो लीजिएगा। आप बोलिएगा देखो डेटा अगर 600 था तो वो कितना हो गया, 780 हो गया। तो अब अगर मेरा डेटा यहाँ पर 780 है तो वो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। हालांकि x जो है ना, क्या ही बोले, जीवन में तो x का कोई मान नहीं होता है, लेकिन ससुरा गणित में हर जगह x का मान निकालना पड़ता है। ये कॉन्ट्राडिक्शन एक लाइफ में x के साथ यहाँ पर हो जाती है। लाइफ में कोई इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरे भाई गणित में इसी की सबसे बड़ी वैल्यू है। अगर हम काटे तो 0 से हम 0 को काट पाएंगे और एक 0 से दूसरे 0 को काट पाएंगे। 6 से अगर हम काटना चाहें तो हम यहाँ 13 से काट पाएंगे। x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, फिर से x की वैल्यू भाई 78 इंटू हमारा 13 हो जाएगा। अब मानो यहाँ पर कोई बच्चा है जो कह रहा है यार हमको गुना करना ही नहीं है, क्यों हमसे गुना करवा रहे हो, हम इन चीज़ों से बड़ा दूर भागते हैं, बहुत आलसी आदमी हम यहाँ पे। तो मत करो मेरे भाई गुना। जैसे यहाँ पर देखो 8 इंटू 3 24 का 4 है, क्या का स्थान 4 आएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, क्योंकि इसी का यूनिट डिजिट 4 है। अब बोलोगे सर इसमें बड़ा क्या बता दिए आप, तो साफ दिख रहा है, अब बड़ा बताएंगे आपको। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ यूनिट डिजिट का कंसेप्ट ही नहीं लगाते, तो आप यहाँ लगाते डिजिटल सम, क्योंकि दुनिया में जहाँ गुना है वहाँ डिजिटल सम है, और डिजिटल सम है मतलब सवाल आसान है। डिजिटल सम का मात्र इतना रोल होता है कि आप अपने ऑप्शंस को जोड़ दीजिए। 1 + 5 कितना आ जाएगा, 6। 4 + 1 + 1 ये भी हो जाएगा 6। लो भैया लपेटे में आ गए। जब दो ऑप्शन का डिजिटल सम हमारा सेम हो जाए तब नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे यहाँ पर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग होता, जैसे मानो यहाँ पर कुछ ना सही, यहाँ पर 1060 होता, सपोज करो इस ऑप्शन को मैं बदल दे रहा हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पर इसका डिजिटल सम 1 + 6 कितना हो जाता है, 7। यहाँ पर 9 और 9 खत्म करेंगे हो जाएगा 5। 9 खत्म 7 5 12, 12 का मतलब डिजिटल सम 3। अब इसका डिजिट का सम 7 है, इसका 3 है, इसका 5 है और इसका 6 है। कभी भी डिजिटल सम लगाने के पहले ऑप्शन का डिजिटल सम जरूर निकालना। अगर ऑप्शन के डिजिट सम अलग अलग हैं तो आपका आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आपने सारे ऑप्शन के डिजिट सम निकाल दिए। डिजिट सम का मतलब सबको जोड़कर एक अंकों तक लेकर आना। अब यहाँ पर भी एक काम करो, आप इसका डिजिट सम निकालो। 8 और 7 15, और फिर 15 को आपस में जोड़ दो। तो 15 को आपस में जोड़ोगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। अब आप 6 को जब 4 के साथ गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 24। 24 का मतलब 24, और 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या करना है, जोड़ते रहना है, जोड़ते रहना है, जोड़ते रहना है। हमारे डिजिट का सम 6 आ गया, और कौन सा ऑप्शन का डिजिट सम 6 है, ऑप्शन नंबर सी है, करेक्ट आंसर है। क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर अगर सोचिए ना, आप यहाँ पर 8 × 3 4 आ रहा है, अगर हर संख्या का इकाई का स्थान अगर 4 कर दिया जाता फिर तो आपकी हालत खराब हो जाती ना। अगर बड़ा बड़ा गुना दे दिया जाता, मानो इसको 178 को 113 के साथ गुना करना होता, तब तो हालत और पंचर हो जाती। तो इसीलिए मेरे भाई आप डिजिटल सम का भी प्रयोग किया करो, जहां पर आप बड़े बड़े गुना को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखा करिए छोटी छोटी बातों का। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। जहां जहां जैसे पॉसिबिलिटी होगी और जितना एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा ना मेरे भाई, मैं उतना आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे किया जा सकता था, ऐसे किया जा सकता था, ऐसे किया जा सकता था। लेकिन अभी भी आपने जो है यहाँ पर 7000 लाइक पहुंचाई नहीं है। लाइक तो कम से कम 15000 जाने चाहिए यार, कम से कम 15, मतलब 15000 तो कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके लिए, तो ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट सेशन की बात यहाँ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बोलोगे सर आप तो बोले थे टेबुलर पढ़ाने को, फिर ये वाला डीआई क्यों लेकर आए? स्पेशल उस क्वेश्चन को बताने के लिए जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको बताया है कि अगर इतने % का इंक्रीज इतना है तो जुलाई में भी उतने का होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस सवाल का आंसर आप मात्र सेकंडों में दे सकते हो। दुनिया के लिए ये बहुत बड़ी डीआई है, आपके लिए पता है क्या होगा? आप सिर्फ सवाल को पढ़ो, भूल जाओ डीआई में क्या है। देखोगे तो इन 2020 द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाय कंपनी सी इंक्रीजेस बाय द सेम % एज इन 2019। 2020 में उतने ही प्रतिशत की वृद्धि है जितना 2019 में है, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाय कंपनी सी इन 2020 इज या वाज कितना होगा, यानी कंपनी सी। अब देखो 15 दिया है, 16 दिया है, 17 दिया, 18 दिया, 19 दिया, 20 दिया, नहीं दिया। अपने फूफा के घर से लेके आएंगे? नहीं मेरे भैया, डेटा से लेकर आएंगे, ठीक है। बोला 2020 में है उतना ही % बढ़ेगा जितना मेरे भैया 2019 में बढ़ा है। और कौन सा वाला सीमेंट निकालना है? सी वाला। और सी कौन सा है? हरा वाला। यानी हरा वाला में उतने ही का अगले साल इंक्रीज होगा जितने का इंक्रीज पिछले साल है। यानी हम यहां बोलेंगे सर देखिए ना, एक छोटी सी
बात है, हम यहीं पर कंसेप्ट पढ़े थे और क्या पढ़े थे कि 350 कितना हो चुका 400, यानी 350 मेरे भाई कितना हो चुका तो 400। तो अगर हम बात करें तो 400 कितना होगा, यानी 400 डिवाइडेड बाई x। खेल खत्म मेरे भाई, बन चुका सवाल आपका ये तो, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर तो बोलेंगे सर यहाँ पर देखो, अगर हम सीधा का सीधा 0 से 0 खत्म, 5 से काटा, ठीक है, 5 से काटा तो 7 बार में, और 5 से काटा कितनी बार में 8 बार में। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बोलेंगे 8 × 4 3200, और 3200 को किससे भाग करना है तो 7 से भाग करना है। कर लीजिए, 7 का 4 गुना 28, 40 आ चुका है 5 बार में 35, 50 हो गया 7 बार में इतना 457। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, सी है, यानी सी फॉर चांद के पार चलो इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ एक और सवाल देखो यहाँ पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इस सवाल में हमसे क्या कहा गया है, यहाँ पर सारे अलग अलग कंट्री का आपको दिया गया है नाम। ये आपका यूएसए है, स्पेन है, इटली है, चाइना है। यहाँ पर नंबर ऑफ टेस्ट पर डे, लाखों में कितने टेस्ट किए जाते हैं उनकी बात कही गई है। और उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है द एवरेज नंबर ऑफ टेस्ट पर डे लाख इन 4 कंट्री, औसतन हर दिन कितना टेस्ट किया जाता है, ठीक है। CHSL 30 मई 2022, कोई दिक्कत की बात नहीं, सभी टेस्ट का औसत निकालना है, निकाल लो। जोड़ेंगे कैसे, बिल्कुल ऐसे 14 और यहाँ पर 14 और 12 26, 26 8 34 10 44, 44 6 50 और 10 60, 60 को कितने लोगों में बांटना है 4 लोगों में, यानी कितना हो जाएगा 15,000। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन में रफ्तार होनी चाहिए सर, 60,000 को 4 लोगों में बांटा, 15,000 आंसर आ चुका है, ठीक है। रफ्तार नहीं तो फिर खत्म है कहानी, यहाँ पे समझ लीजिए। अब जमाना बुलेट ट्रेन का है, तो कहाँ सवारी गाड़ी में बैठे के चक्कर में हो, यहाँ पे आ जाओ, थोड़ी रफ्तार अपनी भी लगा लो, आ जाओ। डायरेक्शन देखो यहाँ, एक और क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा इनकम एक्सपेंडिचर वाला भी क्वेश्चन आता है, जिन पर ध्यान देना होता है, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्वेश्चन में यहाँ क्या कहा गया, डायरेक्शन, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। टेबल में कहा गया है द टेबल शोज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए एंड बी फ्रॉम 2015 टू 2019 इन करोड़। सही है भाई साहब, मतलब पैसा तो यही कमा रहे हैं, ठीक है। तो 2015 से लेकर 2019 तक यहाँ पर कंपनी ए और कंपनी बी दोनों की चर्चा की गई है। कंपनी ए का इनकम, कंपनी यहाँ ए का एक्सपेंडिचर, कंपनी बी का इनकम और कंपनी बी का एक्सपेंडिचर सारा दिया गया है। अब इसी के आधार पर सवाल आएंगे। आज वो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का क्वेश्चन। क्या कहा, 40% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी, यानी हमें किसका डेटा लेना है तो कंपनी बी का, और क्या लेना है तो एक्सपेंडिचर। हम जाते हैं कंपनी बी के पास, बोलते हैं तुम्हारा एक्सपेंडिचर चाहिए, बोला ये सारी वैल्यू है जोड़ लो यहाँ पर। हमने कहा ठीक है हम जोड़ रहे हैं, तो इनकी सारी वैल्यू को हमने देखा यहाँ पर, ठीक है। 300 200 500 100 600 700 800, 800 हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब उसके बाद 75 और 25 यहाँ 100 बना देते हैं, तो एक और आ गया 900, और 40 और 20 हमारा हो गया 60, यानी 960 हो चुका है। यानी यहाँ कंपनी बी का एक्सपेंडिचर कितना आ चुका है 960 आ चुका है। अब यहाँ पर कहा गया 40% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी, ठीक है, यानी इस संख्या का 40%, तो 40% ऑफ किसका मेरे भाई, तो ऑफ यहाँ पर 960 का, ठीक है। बोला गया है इज व्हाट परसेंट लेस देन 65% ऑफ टोटल इनकम ऑफ कंपनी ए फ्रॉम इतना टू इतना। यानी यहाँ पर हम आपको अब शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कैसे करना है। हमें यहाँ पर क्या करना है, कंपनी बी के खर्चे को, जो कि 2015 से 2019 तक का पूरा, ठीक है, ये कंपनी बी का पूरा खर्चा जो है कंपनी ए के इनकम का कितना परसेंट है, यानी यहां पर बात करें तो 65% ऑफ टोटल इनकम ऑफ कंपनी ए, टोटल इनकम ऑफ कंपनी ए फ्रॉम 15 टू 18, यानी यहां पर कंपनी ए के पास जाएंगे, इनकम के पास जाएंगे, 15 से 18 का डेटा लेंगे, कितना हो गया तो 24 और 20 44, 44 और 5 49, 49 और 1 50, ठीक है, 50 और 10 60 10 70, यानी टोटल कितना हो जाएगा तो मेरे भाई ये 700 हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये पूरा कितना है 700 है। तो कहा गया है कि 40% ऑफ इतना, ठीक है, ये मेरे भाई कितना लेस है 65% किसका, तो 65% ऑफ किसका 700 का। दुनिया में कभी भी अगर आपको ये पता करना हो ना कौन किससे कितना कम है, कौन किससे कितना ज़्यादा है, किसकी वैल्यू किससे कितनी परसेंट है, तो हमेशा उन दो लोगों का रेशियो ले लिया करो। जैसे मुझे पता करना है कि ये इससे कितना परसेंट कम है, मैं इनका सीधा रेशियो लूँगा, बात खत्म, ठीक है। यहाँ पर हमारा परसेंट और ऑफ से हमारा परसेंट और ऑफ खत्म हो जाएगा, 1 0 और 2 0 हो गए, ये दोनों जीरो को खत्म कर देंगे। देखते चलो कितने प्यार से आराम से हमारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और यहाँ की कोई भी संख्या यहाँ की किसी भी संख्या को नहीं काट रही है। जब नहीं काट रही है तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। 94 का 4 गुना, 90 का 4 गुना, 9 चौके 36, 360 और 6 चौके 24 यानी 384, ठीक है। और यहाँ पर गुना करेंगे तो 7 × 6 42 यानी 420 और 7 × 5 35 यानी 455 हो जाएगा। तो कहा गया कि ये वाली संख्या इससे कितना परसेंट कम है, ठीक है, ये वाली संख्या इससे कितना परसेंट कम है। तो कितने की कमी है, 16 और 55 कितना हो गया मेरे भाई 71 की कमी। और 71 की कमी कितने के ऊपर, इसकी तुलना की जा रही है इस संख्या के साथ। तो जिससे हमेशा तुलना की जाती है वो डिनोमिनेटर में होता है, इससे तुलना की जा रही है तो मेरे भाई 455 कहाँ पर होगा, तो एकदम ज़मीन में गड़ा हुआ मिलेगा। और इंटू कितना कर देंगे तो 100 यहाँ पर आराम से 7100/455, 5 से काटोगे तो 20 बार में जाएगा और 5 से काटोगे तो 91 बार में, यानी यहाँ
यहाँ पर बोलोगे तो सर 1420 को हमें यहाँ पर 91 के साथ भाग करना है। कर लो मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप यहाँ देखोगे तो 91 का 10 गुना, देखो यहाँ पर लगभग 15% की बात है, तो 91 का यहाँ पर देखो, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये कितनी बार में भाग करेगा, तो लगभग 91 का 10 गुना कितना हो जाएगा 910, और 91 का आधा कितना हो जाएगा, तो लगभग आपको 455, 5, 6 और 9, 4, 13, यानी यहाँ 15% से वैल्यू ज़्यादा है। 15% से थोड़ा सा ज़्यादा हम यहाँ पर कह सकते हैं। कौन सा ऑप्शन मेरे भाई आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 15% से थोड़ा सा ज़्यादा। बाकी अगर आपको डिवाइड करना है तो आप यहाँ डिवाइड कर लो। 91 से एक बार में डिवाइड करोगे तो 42 और 9 कितना हो जाएगा 51, 510, ठीक है। फिर अगर आप इसका देखोगे तो लगभग 5 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 9 पचे 45, 455, कितना हो जाएगा मेरे भाई 45, 10, 55 यहाँ पर, और फिर आपका 0.5 बार में जाएगा, यानी 15.6 करीब में। उतना नहीं सोचना है, बस आपने यहाँ पर इसको देखा कि यार इसका 1.5 गुना लगभग यानी 15% के करीब में है। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और देखिए, सिलेक्शन फेज 9 का प्यारा सा क्वेश्चन, वापस से आपसे कैलकुलेशन कराया गया। अब वीडियो का कौन लाइक करेगा ये बताना जरा। पढ़ने में इतना तुम लोग लीन हो जाता है ना, एकदम लाइक नहीं मारेगा कसम से, फिर दिल टूट जाता है हमारा। बताओ लाइक करो ना यार, एक बार वीडियो लाइक करते रहो। चलो ठीक है, बोलने की जरूरत है। आ जाओ यहाँ पे एक और डेटा दिया गया वापस से वही, इनकम भी है एक्सपेंडिचर भी है, इनकम भी है एक्सपेंडिचर भी है। क्या बोला गया सवाल में, कहा गया यहाँ पर क्या लेना है, तो कंपनी बी का इनकम लेना है, किसका 15 और 17 का। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है सर, कंपनी बी का इनकम लेंगे 2015 का 2017 का, टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 385। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर लेना है किसका, ए का 16 में और 18 में, यानी अगर हम बात करें तो 16 में और 18 में ए का क्या लेना है एक्सपेंडिचर, यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 300 हो जाएगा। तो इनका डिफरेंस कितने का आएगा 85 का, और 85 कहाँ पर है तो 80 और 90 के बीच में है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। यहाँ पर ए का कुल आय ना करके ए का कुल व्यय कर लीजिएगा, व्यय का मतलब खर्च होता है, ठीक है। एक छोटी सी लाइन यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा। तो आज का जो हमारा डीआई का सेशन है बहुत ही प्यार तरीके से आज होता है खत्म। इस सेशन का आपका जो एक प्रिंटेबल पीडीएफ है मेरे भाई, वो प्रिंटेबल पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ पर, तो हमारे अपने टेलीग्राम पर। ये जो प्रिंटेबल पीडीएफ है मैंने पूरा दिया है, ये डीआई का हमारा पहला सेशन था जिसमें हमने टैबुलर डीआई के बारे में बात की थी। इसके बाद हम डीआई का दूसरा सेशन करेंगे जहाँ पर हम बार ग्राफ के बारे में बात करेंगे, पाई चार्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि डीआई में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर आ जाओ, बस अगली 4 क्लास मेरे साथ जुड़ जाओ, पूरा का पूरा डीआई मेरे भाई सीख जाओगे। इसकी जो प्रिंटेबल पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमारे दोनों टेलीग्राम है, मैथ्स बाई आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल। रैंकर्स गुरुकुल हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम है और मैथ्स के लिए सिर्फ और सिर्फ मैथ्स बाई आदित्य रंजन है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा अगर हम आपको बता दें तो कोई स्टूडेंट जो कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहता है, पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर प्रॉपर मैथ का वीओडी बैच ले सकता है। मैथ्स के वीओडी बैच में हमने कंप्लीट मैथ पढ़ा है। टॉपर्स का पहला चॉइस यहाँ पर ये होता है। आज तक हमने जितने इंस्पेक्टर्स बनाए हैं वो यूट्यूब हो गए, लाइव बैचेज हो गए और वीओडी हो गए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मात्रा में टॉपर्स बने हैं वो मेरे भाई रिकॉर्डेड बैच से बने हैं, क्योंकि इसमें बच्चा जब इस बैच को लेता है तो वो अपने अकॉर्डिंग तैयारी करता है। कंप्लीट मैथ इसमें मिला होता है। मानिए किसी की ज्योमेट्री वीक है तो ज्योमेट्री पढ़ लिया, किसी का अलजेब्रा वीक है तो अलजेब्रा पढ़ लिया, इस तरीके से करके, और सारा सेशन कंप्लीट फॉर्म में बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में दे रखा है। कंप्लीट अरिथमेटिक, कंप्लीट एग्जाम, फॉर ऑल एग्जाम, लिमिटेड भी नहीं है कि सिर्फ एक एग्जाम के लिए यहाँ पर है, ठीक। और यहाँ पर कहाँ से कर सकते हैं तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से आप इस बैच को ले सकते हैं। ये हमारे 2 दिए गए इंक्वायरी नंबर है, इस पर अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है तो आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं मेरे भाई। वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम, मतलब ये बैच ही हमने बनाया था ताकि हम ऑल ओवर इंडिया हर बच्चे तक इस बैच को पहुँचा सके और सिलेक्शन दिला सके मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर वैलिडिटी भी इसकी लाइफ टाइम और फीस देख लो 699 रुपये ना मात्र के बराबर है। बाकी आज के सेशन के लिए इतना ही। आपका अपना परिवार है, आपका अपना चैनल है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करेगा, आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। किसी भी तरह की कोई भी कमी होगी ना भाई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कुछ अच्छा लगा तो बताना, कुछ सजेशन लगा तो बताना, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें हैं आपको सीखने को और मुझे सिखाने को, हम जरूर करेंगे। मिलते हैं कल के सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।